अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा, सबसे पहले सॉरी क्योंकि जो हमने कल वाली रिकॉर्डिंग की थी लेक्चर की, उसमें थोड़ी वॉइस का इशू है, तो मैं आगे से ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। अच्छा, आज का हमारा सेकंड लेक्चर है डोज कैलकुलेशंस का, और आज की जो हमारी कैलकुलेशंस होंगी, डोज कैलकुलेशंस, वो बहुत ही सिंपल होंगी। तो हम सबसे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं कि डोज कैलकुलेशंस हम लोग जब करते हैं, हम लोग करते क्यों हैं। पहले तो ये, जब हमारे पास जैसे कि यहाँ पे है, डोज कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर्ड और डिज़ायर्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अवेलेबल ऑन हैंड। अब अगर इस पॉइंट को हम लोग देखें तो इसमें ये कहा गया है कि डोज कैलकुलेशन बेसिकली हम लोग उन सिचुएशंस में करते हैं जब हमारे पास डॉक्टर ने, अब देखें, एक पेशेंट है, ठीक है, उसको डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिख के दी है, ठीक है। अब उसको डॉक्टर ने स्ट्रेंथ लिख के दी है 500 mg, ठीक है। अब उसने वो प्रिस्क्रिप्शन लेके वो फार्मेसी में चला गया, ठीक है। अब फार्मेसी वालों के पास जो है वो उस स्ट्रेंथ में मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है। अब जैसे 500 mg में उसको स्ट्रेंथ लिख के दी है डॉक्टर ने, ठीक है। अब ये स्ट्रेंथ जो उसने डॉक्टर ने लिख के दी है वो ऑर्डर्ड है, ठीक है। वो ऑर्डर्ड डोज होगा, हम उसको ऑर्डर्ड डोज भी कह सकते हैं, या अमाउंट ऑफ मेडिकेशन, हाँ, ऑर्डर्ड डोज भी बोल सकते हैं या डिज़ायर्ड डोज भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिज़ायर्ड मतलब उसको नीडेड है, ज़रूरत है उसको उस डोज़ की, ठीक है। पर हम ऑन हैंड या अवेलेबल हम लोग कहें, हमारे पास उस फार्मेसी के अंदर 500 mg में हो जाती है कभी कभी कि फार्मेसी वालों के पास या मेडिकल स्टोर्स में उतनी स्ट्रेंथ में अवेलेबल नहीं होती है। जैसे आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, कॉन्कर, अगर हम लोग देखें, कॉन्कर जो है वो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन है, ठीक है। उसमें हमारे पास 10 mg में, 5 mg में, 0.5 mg में भी स्ट्रेंथ अवेलेबल होती हैं। अब डॉक्टर अगर आपको उसकी 10 mg की स्ट्रेंथ लिख के दे रहा है, ठीक है, और आपके पास 0.5 mg में अवेलेबल है, तो आप लोग क्या करोगे उस चीज़ में? तो हम लोग इन सिचुएशंस में डोज कैलकुलेशंस करते हैं। बेसिकली सिंपल होती है ये वाली कैलकुलेशंस। अब हमारे पास ये जो है यूनिवर्सल फार्मूला है हमारे पास, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिज़ायर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि वो डोज जो कि डॉक्टर ने लिख के दिया है, ठीक है, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, प्रिस्क्राइब डोज बोल दें, डिज़ायर्ड डोज बोल दें, ठीक है, या ऑर्डर्ड डोज बोल दें। अब वो जो कि डॉक्टर ने लिख के दिया है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिज़ायर्ड डोज डिवाइडेड बाय अमाउंट विच इज़ रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑन हैंड या जो अवेलेबल है आपके पास, ठीक है, इनटू क्वांटिटी। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है, अगर आप लोग टेबलेट्स वगैरह के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, डोज कैलकुलेशन अगर आप लोग किसी टेबलेट फॉर्म के लिए कर रहे हैं या कैप्सूल फॉर्म के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोग जो क्वांटिटी लेंगे वो 1 ही लेंगे, ठीक है। उसमें क्या लेंगे, 1, क्योंकि हम लोग पर टेबलेट लेते हैं ना, पर का मतलब हो गया कि एक टेबलेट, ठीक है। तो हम लोग उसमें क्वांटिटी क्या रखेंगे, 1। तो डिज़ायर्ड डोज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑन हैंड, जो कि आपके पास फार्मेसी में अवेलेबल है, इनटू क्वांटिटी। टैबलेट के लिए हमारी टैबलेट फॉर्म, सॉलिड किसी चीज़ के लिए, सॉलिड फॉर्म के लिए जैसे कैप्सूल हो गया, टैबलेट हो गई, तो उसके लिए हम लोग क्वांटिटी हमेशा लेंगे 1, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग एग्जाम्पल इसका चेक कर लें, इसका एग्जाम्पल देखें कि अब एक पेशेंट है, ठीक है, उसको डॉक्टर ने जो है सिफ्रोक्साइन 500 mg ऑर्डर की है। अब सिफ्रोक्साइन जो है, हमारी ब्रांड नेम इसका हमारे पास है जिनकेफ, ठीक है, जो कि हमारी सेकंड जनरेशन सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। अब ये डॉक्टर ने इस पेशेंट को 500 mg में सिफ्रोक्साइन जो है वो प्रिस्क्राइब की है, ऑर्डर की है, ठीक है। अब इन फार्मेसी हमारे पास अवेलेबल डोज जो है इसका 250 mg है। क्या है, 250 mg। तो हम लोग कितनी टैबलेट्स उसको एडमिनिस्टर करेंगे? अब अगर देखा जाए, हमारे पास फार्मेसी के अंदर ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं। अब जैसे हमारे पास कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जो लूज़ में होती हैं। लूज़ मतलब कि हमारे पास वो एक
पूरा एक पैकेट होता है, ठीक है, उसके अंदर वो 1000 to 5000 वो मेडिकेशंस पड़ी हुई होती हैं उस एक डब्बे के अंदर, ठीक है, उसको हम लोग लूज़ मेडिकेशंस बोलते हैं। सॉरी। अच्छा, वो जो होती है ना, जैसे डेटाकॉर्टिल हो गई, डेटाकॉर्टिल जो है वो एक स्टेरॉइड है, ठीक है, स्टेरॉइड मेडिकेशन है। तो हमारे पास वो नॉर्मली अवेलेबल होती है एक बॉक्स में, ठीक है, एक डब्बे में अवेलेबल होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में वो पड़ी हुई होती हैं। अब अगर और उसका मेरे ख्याल से 0.5 mg करके उसकी जो है ना स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, इसको कंफर्म कर लेंगे, 0.5 ही होती है मेरे ख्याल से। अब अगर आपको डॉक्टर ने 0.5 समझ लें कि अगर वो 0.5 जो है वो स्ट्रेंथ में अवेलेबल है डेटाकॉर्टिल, और आपको डॉक्टर ने जो है वो कहा है कि आपको जो है ना 2 mg में खानी है वो मेडिकेशंस, जो कि 0.5 में अवेलेबल है, पर 2 mg आपको वो खानी है। तो आप उसको किस तरह से खाओगे, क्योंकि वो एक छोटी सी टैबलेट है, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को देखें, हाँ जी, अब अगर हम इस चीज़ को देखें, हमें डॉक्टर ने बोला है डेटाकॉर्टिल जो कि एक मेडिकेशन है, स्टेरॉइड मेडिकेशन है, हमारे पास 0.5 mg में अवेलेबल है। डॉक्टर ने हमें बोला है 2 mg उस मेडिकेशन का आपको लेना है, टैबलेट का लेना है, ठीक है। तो हम उस वक्त क्या करेंगे, उठा के उसको सारी मेडिकेशंस दे देंगे। कितनी देंगे वो तो हमें नहीं पता चलेगा ना, हम उसको कितनी उठा के देंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमें डोज़ कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब अगर हम लोग देखें इसी चीज़ को, डिज़ायर्ड हमारे पास जो फार्मूला है, डिज़ायर्ड डोज़ अपॉन अमाउंट ऑन हैंड। अब अमाउंट ऑन हैंड हमारे पास 0.5 है, ठीक है, हमारे पास डिज़ायर्ड डोज़ है 2। डिज़ायर्ड डोज़ को हम डिवाइड करेंगे 0.5 के साथ, 2 को हम 0.5 के साथ करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। मतलब हम उस डेटाकॉर्टिल की जो कि 0.5 mg में अवेलेबल है, हम उसकी 4 टैबलेट्स उस पेशेंट को देंगे, ठीक है। अब उस पेशेंट को 4 टैबलेट हमने दे दी, ठीक है। अब उसको हम लोग ये बोलेंगे कि ये आपको 4 टैबलेट खानी है। अब उसको ये भी कंफर्म नहीं है, अब वहाँ पे खैर प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है फॉर अ वीक, ठीक है, फॉर वीक लिखा हुआ है या फॉर 3 days लिखा हुआ है। तो आप लोग उसको 4 टैबलेट्स, अब वीक में कितने हमारे पास दिन हो जाएंगे, 7, तो हम लोग क्या करेंगे 4 × 7 कर देंगे 24। तो मतलब हम उसको उठा के 24 टैबलेट्स देंगे, ठीक है। पर टैबलेट उसने पर डे के हिसाब से 7 days के लिए उसने 4 टैबलेट्स लेनी है अपना रिक्वायर्ड डोज कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सुफ्रोक्साइन की, जो कि हमारे पास एज ए एंटीबायोटिक, 2nd जनरेशन एंटीबायोटिक यूज़ होता है। अब डॉक्टर ने उसको 500 mg ऑर्डर किया है, जिसमें से हमारे पास अवेलेबल डोज जो होगा वो 250 mg होगा, ठीक है, 250 mg। अब ये ज़्यादातर कैलकुलेशंस फार्मेसी के अंदर होती है इन सिचुएशंस में कि हमारे पास अगर एक डोज़ अवेलेबल नहीं है, जैसे एक स्ट्रेंथ 500 mg की अवेलेबल नहीं है, 250 mg की अवेलेबल है, तो हम लोग कितनी टोटल टैबलेट्स देंगे उसको, ठीक है, टोटल कितनी टैबलेट्स हम उसको उठा के देंगे ताकि वो अपना डिज़ायर्ड अमाउंट पूरा कर सके। अब डिज़ायर्ड डोज़ हमारे पास 500 mg है, ऑब्वियसली हमें डिज़ायर्ड जो है वो 500 है। अमाउंट ऑन हैंड हमारे पास जो है वो 250 है, तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे 500 को 250 के साथ, तो हमें बनेगा 2 टैबलेट्स, ठीक है। अब 2 टैबलेट्स क्वांटिटी हमारे पास 1 है, तो वो हमारी 2 × 1 2 ही हो जाएगा, ठीक है। सो उस नर्स को उस पेशेंट को वो नर्स जो है ना, या एज अ फार्मेसी में अगर वो आ रहा है तो हम उसको 2 टैबलेट्स देंगे, ठीक है। 2 टैबलेट्स उसको बोलेंगे आपको 2 टैबलेट्स ये लेनी है डिज़ायर्ड आपका अमाउंट पूरा कर, डिज़ायर्ड डोज पूरा करने के लिए। अब यहीं पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्डर्ड 500 mg इज़ ऑर्डर टू अ पेशेंट फॉर नेक्स्ट 1 वीक, ठीक है। अब अगर वीक की बात कर रहे हैं तो एक वीक में हमारे पास 7 days हो गए, 7 days हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसी अमाउंट को जो कि हमारे पास 2 टैबलेट्स आई हैं उसको हम लोग 7 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 7 14, मतलब हम उसको 14 टैबलेट्स टोटल देंगे,
ठीक है, और पर डे के हिसाब से वो 2 टैबलेट्स लेगा। फार्मेसी के अंदर हमारे पास इस तरह से कैलकुलेशन होगी, पर अगर उसको एडमिनिस्टर करवानी है, मतलब जैसे नर्स में इन पेशेंट में वो एडमिट है तो उसको डॉक्टर 2 टैबलेट्स देगी। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे मतलब ऐसे बात की गई हो कि सुफ्रोक्साइन जो है 500 mg ऑर्डर किया गया है पेशेंट को अगले 7 दिनों के लिए, ठीक है, अगले 7 दिनों के लिए उसको एडमिनिस्टर किया गया है, तो फिर हम उस अमाउंट जो हमारे पास अवेलेबल हो गया है, ठीक है, 2 टैबलेट्स जो हमारे पास हो गई, उसको फिर हम लोग 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 14 हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर हम लोग सिंपली ये जो हमारे पास थी वो कैलकुलेशन हमारे पास टैबलेट फॉर्म के लिए थी, जैसे कैप्सूल फॉर्म हो गया, टैबलेट फॉर्म के लिए थी। अब हमारे पास जो है अगर हम लोग बात करें सिंपली सस्पेंशन या मिक्सचर्स के लिए, तब भी हमारा जो फार्मूला होगा वो सेम ही रहेगा। सिर्फ डिफरेंस इस चीज़ का आएगा कि हमारे पास जो लिक्विड या हम अगर सस्पेंशंस की हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे कोई भी सिरप्स वगैरह हो गए ना, तो अगर हम लोग उनकी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारे पास जैसे क्या बोलते हैं सिरप बॉटल जो है हमारे पास, उसके नीचे हमारे पास जो है ना वो लिखा हुआ होता है 125 mg पर ml पर 5 ml या पर ml करके ना वहाँ पे बोतल में लिखा हुआ होता है। आप लोग इस चीज़ को नोट करिएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी की अगर बात करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि लिक्विड और सस्पेंशंस और हमारी टैबलेट्स के लिए ये होता है। टैबलेट के लिए तो हमने पता है कि पर डे के हिसाब से देनी है, तो हम लोग पर क्वांटिटी पर टैबलेट के हिसाब से देनी है तो हम 1 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 5 ml है ना, सॉरी, ये जो हमारे पास यहाँ पे है 5 ml, तो क्वांटिटी हमारे पास हो जाएगी, जैसे हमारे पास है 125 mg पर 5 ml। अब ये जो पर 5 ml है, या ये जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं 10 ml, तो ये हमारे पास हो जाएंगी क्वांटिटीज़ पर 5 ml और पर 10 ml। ये 10 ml और 5 ml हमारे पास हो जाएंगी क्वांटिटीज़। ठीक है, सिंपली अब फॉर एग्ज़ाम्पल सेम ही एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं उसी मेडिकेशन का इन सस्पेंशन फॉर्म में। ठीक है, सुफ्रोक्साइन है 125 mg पर 5 ml हमारे पास अवेलेबल है। डॉक्टर ने ऑर्डर की है 0.3 ग्राम्स। ठीक है, अब सबसे पहला रूल हमारी कैलकुलेशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास ग्राम्स में है और हमें मिलीग्राम्स में रिक्वायर्ड है, तो हम उस ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, या जैसे अभी वेट बेसिस पे हम लोग जब कैलकुलेशंस करेंगे तो वहाँ पे कभी कभार हमारे पास डॉक्टर उस पेशेंट का जो वेट होता है या उसमें हम पाउंड्स में भी हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो पाउंड्स को हम लोग पहले किलोग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। अब कन्वर्जन जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। अब अगर हमारे पास यहाँ पे ग्राम्स में, ठीक है, हमें मिलीग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब सुफ्रोक्साइन जो है 125 mg पर 5 ml अवेलेबल है, डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किया है। ठीक है, मतलब 5 mg में अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल मतलब जो है वो है 125 mg पर 5 ml। अब डॉक्टर ने ऑर्डर किया है 0.3 ग्राम्स में। क्या है, डॉक्टर ने 0.3 ग्राम्स में हमें ऑर्डर किया है सुफ्रोक्साइन। तो कितनी क्वांटिटीज़ में जो है कितनी ml मतलब जो है नर्स एडमिनिस्टर करेगी उस पेशेंट को। अब सबसे पहले हम लोग ग्राम्स को मिलीग्राम्स में चेंज करेंगे, जो कि 0.3 को हम डिवाइड कर लेंगे 1000 के साथ, तो हमारा 300 आंसर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारे पास मिलीग्राम्स में। ठीक है, अब फार्मूला हमारे पास वही होगा, डिज़ायर्ड डोज अपॉन डोज ऑन हैंड इनटू क्वांटिटी। सेम हम लोग लिखेंगे, डिज़ायर्ड डोज हमारे पास जो है वो 125 है। ठीक है, हमारे पास अवेलेबल डोज जो होगा हमारे पास वो 125 mg
पर 5 ml है, ठीक है। डिज़ायर्ड डोज जो है वो हमारे पास 300 mg आ जाएगा। अब क्वांटिटी वही जो मैंने आपको बताया कि 5 ml हमारे पास जो है वो क्वांटिटी हो जाएगी। अब यहाँ पे 5 की जगह अगर 10 होता या 100 होता या कुछ भी होता, मिसाल 20 ml होता या 5 ml या 10, तो वो हमारे पास क्वांटिटी हो जाती। अब सिंपली 300 को हम डिवाइड करेंगे 125 के साथ, तो हमारे पास 2.4 आ जाएगा। और उसके बाद हम उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ml, मतलब 12 ml उसको एडमिनिस्टर करनी है उस पेशेंट को, ठीक है। 125 mg पर 5 ml का मतलब ये है कि हर 5 ml में हमारी 125 mg उस मेडिकेशन की अवेलेबल है, ठीक है। तो हम 12 ml उस मेडिकेशन का उस पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे, डोज नर्स एडमिनिस्टर करेगी 12 ml उस पेशेंट को, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी आज की कैलकुलेशंस हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। कल हम लोग जो है वेट के बेसिस पे और पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे, ठीक है। जब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें और जो भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।